हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम श्रावण मास के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की यानी भगवान शिव की बहुत ही सरल तरीके से रोज़ाना पूजा कैसे करेंगे। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे बहुत सी बहनें होंगी, भाई होंगे जो ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं और इतना समय नहीं मिल पाता है और घर के आसपास शिवालय भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें जहाँ पूजा करनी है वहाँ हम थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे और पटा बिछा करके उस पर पीला या सफ़ेद आसन बिछा लेंगे। तो आसन हमने बिछा लिया है। अब हम 1 लोटा जल लेंगे और जल में हमें थोड़ा गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल के हम छींटे लगाएंगे चौकी पर। अब इसके बाद हमें करनी है घर पर ही पूजा। तो हमें चाहिए एक थाली। आप छोटा बड़ा साइज कोई सा भी ले सकते हो, पर ध्यान रहे कि जिस थाली में हम भोजन करते हैं उस थाली को हमें नहीं लेना है। तो हमने थाली ले ली है, इस तरह से एक प्लेट ले ली है और अब हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो हमें कैसे विराजमान करना है शिवलिंग को, तो देखिए, आपके पास शिवलिंग छोटी हो या बड़ी हो, आपको इसी प्रकार से विराजमान कर लेनी है। तो शिवलिंग के नीचे हमने एक बेलपत्र का आसन देते हुए भोले बाबा को विराजमान कर लिया है। और ध्यान रखें कि जो चिकना साइड होता है वो भोले बाबा की साइड रहे। तो ये कुछ पूजा सामग्री है जो हमने लगा ली है। तो अब हमें लेना है कच्चा दूध और ध्यान रखें कि दूध कच्चा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। इसके बाद हम जल से स्नान कराएंगे भोले बाबा को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप बड़े ही प्रेम पूर्वक भोले बाबा को स्नान कराएं और हम अच्छे से स्नान करा देंगे। तो हमने स्नान देखिए करा दिए हैं। जो भी चंदन लगा हुआ था वो भी सारा हमने भोले बाबा को अच्छे से स्नान करा दिया है जल से। अब हमें भोले बाबा का श्रृंगार करना है। तो हमें सर्वप्रथम चंदन लगाना है। चंदन आपके पास जो भी हो, सफ़ेद पीला जो भी हो वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमें त्रिपुंड बनाना है। ये देखिए 3 लाइनें इस तरह से खींच करके हमें त्रिपुंड बना लेना है। और इसके बाद हमें देसी घी का दीपक जला लेना है। तो दीपक देखिए हमारी पूजा का साक्षी होता है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो दीपक हमें पहले ही प्रज्वलित कर लेना है और धूप दीप जला करके फिर हम भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। तो इसके बाद प्रेम पूर्वक हम भोले बाबा को धूप दीप दिखा देंगे। और अब हमें बेलपत्र चढ़ाना है। आपके पास जितनी बेलपत्र हो वो आप चढ़ा सकते हैं। हाँ, और तो चंदन हमने लगा दिया है। अब हम गुलाल लगा देंगे। आपके पास गुलाल हो, और रोली हमें नहीं लगाना है भोले बाबा को, इस बात का आप ध्यान रखें। तो गुलाल था तो हमने गुलाल लगा दिया है। अब हमें चावल लेने हैं। चावल आप ध्यान रखें कि टूटे फूटे ना हो, साबित चावल हमें भोले बाबा को चढ़ाना है। चावल चढ़ा करके यानी अक्षत चढ़ा करके हमें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाना है। तो कलावा आप थोड़ा बड़ा ले लें जिससे कि इधर उधर ना फेंके। इसके पूजा के बाद आप अपने कलाई में बांध सकते हैं। और ये देखिए, हम बेलपत्र पर जो चिकनी साइड होती है वहाँ हमें चंदन लगा देने हैं तीनों पत्तियों पर। और इस तरह से चिकना साइड हमें भोले बाबा की साइड करके चढ़ाना है। तो आप 2 5 जितनी भी बेल पत्ती चढ़ाना चाहते हो आप चढ़ा सकते हैं। आपके पास धतूरा हो, भांग हो, मंदार के पुष्प हों, जो भी सामग्री उपलब्ध हो वो आप प्रेम पूर्वक चढ़ाएं। और जो भी सामग्री ना हो तो आप प्रार्थना करें और भोले बाबा से कि भोले बाबा हमारे पूजा को स्वीकार करें और प्रसन्न हो। और जो भी आपके पास फूल हों, अगर आपके पास सफ़ेद फूल हो तो बहुत अच्छा है, जो भी फूल हों वो आप फूल चढ़ा दें। फूल चढ़ाने के बाद हमें 1 लोटा जल चौकी पर रखना है। चौकी पर रख दिया है और अब हमें भोले बाबा को भोग समर्पित करना है। तो जो भी आपके पास भोग हो, भोग में आप बतासे का भी भोग लगा सकते हो, दूध का
भी भोग लगा सकते हो, दही का भी भोग लगा सकते हो, और जो भी मौसमी फल हो आप फल का भी भोग लगा सकते हो। इसके बाद हमें कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी है, और ये दक्षिणा ना हम हर सोमवार को इसी तरह से जब पूजा करेंगे तो हम दक्षिणा ज़रूर अर्पित करेंगे। यही विधि रहेगी हर सोमवार की पूजा में। तो आप ये दक्षिणा इकट्ठा करके रखते जाएं। लास्ट में जो सोमवार पड़ेगा उस सोमवार को आप मंदिर में दान पेटी में दान कर दें या किसी ज़रूरतमंद को दान दे दें। इस तरह से हम भोले बाबा की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। जो भी आपको आरती आती हो, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, इस तरह से आरती करके भोले आरती दे देंगे। और इसके बाद हमें, अगर आप कोई पद सुनना चाहते हो, कोई भजन भोले बाबा का गुनगुनाना चाहते हो, तो हाथ में पुष्प लेकर के भजन गुनगुना सकते हैं। इसके बाद हम आरती को ठंडा कर देंगे, यानी आचमन करा देंगे। पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।